हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो इस एडिटोरियल के अंदर जितने भी हमारे वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं हमारी एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर फ्रॉम वर्ड नंबर 140। और इससे अलग पीडीएफ ये हमारी आती है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की। इसमें वर्ड अपडेट हो चुके हैं 874 तक। तो दोनों पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी हम शुरू करते हैं एडिटोरियल को रीड करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो आप अपने आप शाम को 5 बजे एक दिन छोड़कर यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा है टाइटल में या हेडलाइन में टू क्लोज, मतलब बहुत ज़्यादा निकट, फॉर कंफर्ट, कंफर्ट के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेज है ना, इसको आप ऐसा समझो, मान लो ये किसी की आईज है, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है। अगर ये ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है आपसे तो आपको साफ दिखेगा। अगर मैं इसको और ज़्यादा करीब कर दूं तो आपको ये उतना साफ नहीं दिखेगा। और ज़्यादा करीब कर दूं, और ज़्यादा करीब कर दूं तो क्या आपको दिखेगा ये साफ? नहीं दिखेगा। ऐसे ही ये जो TOO होता है ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो टू क्लोज का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा निकट। फॉर कंफर्ट, कि भाई कंफर्टेबिलिटी नहीं रही, इतना करीब कोई हो गया कि जो ये कंफर्ट है ना वो ही नहीं रहा। एक्चुअली में इस फ्रेज का ये मतलब हुआ कि इतना करीब कि उससे परेशानी खड़ी हो गई है, उससे चिंता पैदा हो गई है। और ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप इसको पढ़ेंगे तो ही आप इसका मतलब निकाल पाएंगे, ठीक है। टू क्लोज फॉर कंफर्ट यानी कि कंफर्ट के लिए वो इतना करीब है, मतलब कंफर्ट तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारा उस लेसन पे बेस्ड है जो था TOO एंड टू का लेसन। याद आ रहा होगा आपको कि ही रन्स टू फास्ट टू बी डिफीटेड, वो इतना तेज दौड़ता है कि उसे हराया नहीं जा सकता है। तो ये हमारा 2 एंड 2 का लेसन था, तो उसी से आप यहाँ गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना निकट है कि चिंता पैदा हो गई है, या कोई चीज़ इतना करीब है कि उससे परेशानी खड़ी हो गई है। तो एडिटोरियल किस पे है? ऑन अमेरिकाज टैरिफ, अमेरिका के टैरिफ पर यानी कि टैक्स पर, एंड US कैनेडा टाइज पर, US कैनेडा का जो संबंध है, टाइज है, रिलेशन है, उन पर। वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला टाइज, संबंध, रिलेशन। दूसरा याद करना तो कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू क्लोज फॉर कंफर्ट इतना खास नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, कैनेडा इज लुकिंग फॉर, कैनेडा ढूंढ रहा है न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्तों को। आफ्टर, बाद में, किसके बाद? द ट्रम्प इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी, ये जो ट्रम्प के द्वारा इंड्यूस्ड मतलब ट्रम्प के द्वारा प्रेरित, ट्रम्प के द्वारा पैदा की गई जो अनिश्चितता है, इसके बाद। तो कनाडा ढूंढ रहा है नए दोस्तों को। यहाँ पे वर्ड आ रहा है अनसर्टेनिटी, जिसका हिंदी होता है अनिश्चितता, यानी कि निश्चित ही नहीं है किसी चीज़ का कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो फ्यूचर को लेकर कोई चीज़ अनसर्टेन है। और इंड्यूस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ये पूरा ही है ट्रम्प इंड्यूस्ड, मतलब ट्रम्प के द्वारा पैदा किया गया, ट्रम्प के द्वारा प्रेरित। क्लियर हो गया? वर्ड याद करो, लुक फॉर ढूंढना, देन इंड्यूस्ड प्रेरित, पैदा हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाइफन लगा हुआ है तो ट्रम्प इंड्यूस्ड पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। क्लियर हो गया? हेडिंग एंड सब हेडिंग या टाइटल एंड सब टाइटल। तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारी मेन न्यूज़ को। और यहाँ पर ये जो आपको ये वोकैबुलरी वाली पीडीएफ दिख रही हैं, ये सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर है। और जिसको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, लैंग्वेज होगा हिंदी टू इंग्लिश, 500 से ज़्यादा वीडियोस होंगी, 3000 से ज़्यादा वोकैबुलरी होगी। तो मतलब कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सीख लेंगे तो आपको कोई ऐसा सिंगल रूल भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो जिस वे से मैं पढ़ता हूँ, जिस चीज़ के दम पे मैं पढ़ता हूँ, तो वो सारा मैंने सिखा दिया है कोर्स के अंदर। अगर सीखना चाहते हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है पहला सेंटेंस। ऑन
जुलाई 10 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, इन्होंने ऐलान किया, घोषणा करी किसकी, 35% टैरिफ, 35% टैक्स की, किस पर, ऑन कैनेडियन इंपोर्ट्स, कैनेडियन आयातों पर, इंपोर्ट मतलब जो बाहर से अपने देश में आता है, आयात बोलते हैं हिंदी में हम इसको, और एक्सपोर्ट हो गया अपने देश से दूसरे देश में जाता है, बाहर जाता है, तो इंपोर्ट मतलब जो आ रहा है। तो कैनेडियन जो इंपोर्ट है उस पर 35% का टैरिफ अनाउंस किया है। डिस्पाइट, ये हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब के बावजूद, किसके बावजूद इसने ऐसा किया है, ओटावा रिसेंडिंग, अच्छा वर्ड है, रिसेंडिंग का मतलब होता है हटाना, तो किस चीज को हटाने के बावजूद, ओटावा के हटाने के बावजूद, किसको, 3% डिजिटल सर्विसेज टैक्स, DST को, दैट जो वॉज टू गो इनटू इफेक्ट, जो लागू होना था ऑन जून 30 को। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, ओटावा ने जो 3% डिजिटल सर्विस टैक्स को हटाया है, जो कि लागू होना था 30 जून को, तो इसको हटाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 35% का टैरिफ कैनेडियन इंपोर्ट्स पर। फिर यहाँ सेमीकोलन डाल के बता रहे हैं कि भाई ये जो ये हटाया गया है, ये 3% का डिजिटल सर्विस टैक्स, तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये सेमीकोलन डाल के। तो ये क्या कह रहे हैं, मिस्टर ट्रंप हैड डब्ड, मिस्टर ट्रंप ने इसे नाम दिया है, डब्ड दिस, इसे नाम दिया है एज एन अटैक ऑन अमेरिकन फर्म्स, मतलब अमेरिकन जो कंपनीज है उन पर आक्रमण है ये। यहाँ पे वर्ड आया डब, डब का मतलब क्या होता है, दो सेंस निकलते हैं, एक होता है किसी को नाम देना, जैसे मिल्खा सिंह है, उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया था, तो मैं कह सकता हूँ मिल्खा सिंह वॉज डब्ड फ्लाइंग सिख। तो ऐसे ही ट्रंप हैड डब्ड दिस, ट्रंप ने इसे बताया है, नाम दिया है, किस चीज का, अब देखो यहाँ पे सिंगल कोमाज डाल दिया इन्वर्टेड, अटैक ऑन अमेरिकन फर्म्स, तो ये बताया कि भाई आक्रमण है ये तो अमेरिकन फर्म्स पे। क्लियर हो गया? अब आओ रूल पे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फिर हमारा डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट जो है इसके साथ देखो यहाँ पे ये ओटावा जो है सब्जेक्ट है, ये रिसेंडिंग यहाँ पे जो काम कर रहा है ये आईएनजी के साथ कर रहा है, यानी कि डिस्पाइट प्रेपोजिशन के साथ, और प्रेपोजिशन के साथ हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी तो देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाया हुआ है, और इसका मतलब है कम करना। अभी मैं वर्ड मीनिंग भी दिखाता हूँ। तीसरी चीज, ये जो दैट है यहाँ पे, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यूज किया गया है इस टेक्स्ट के लिए, और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है वॉज टू, ये हमारा लेसन है वॉज टू वर टू का, दैट वॉज टू गो इनटू इफेक्ट, जो लागू होना था, जो प्रभाव में आना था, तो ना था, नी थी, ने थे, वॉज टू वर टू का लेसन। क्लियर हो गया सारा ये कैसे यूज हुआ? इसके बाद मिस्टर ट्रंप हैड डब्ड, यह पास्ट परफेक्ट टेंस, तो एक सिंगल सेंटेंस में कितने रूल यूज हुए, पास्ट इंडेफिनिट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन, देन वॉज टू वर टू 3 रूल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देन ये पास्ट परफेक्ट, 5 रूल एक ही सेंटेंस के अंदर। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, अनाउंस करना, ऐलान करना, घोषणा करना। दूसरा, रिसेंड, रिसेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ो, ये हमारा वर्ब का काम करेगा, रद्द करना, निरस्त करना, किसी निर्णय, आदेश या कानून को वापस लेना, इसको बोलते हैं रिसेंड करना। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके सामने है, ये पढ़ना आपका खुद का काम है, और ये रहे इसके 5 एग्जाम्पल्स, तो आप इनको सेल्फ रीड करें। इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है ये है हमारा 143 डब। क्या मतलब हुआ? नाम देना, उपाधि देना, किसी व्यक्ति या चीज को कोई विशेष नाम या खिताब देना, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या किया है ट्रंप ने, डब किया है इसको, क्या, एन अटैक ऑन अमेरिकन फर्म, ये नाम दिया है, पहला सेंस आ गया। दूसरा होता है आवाज डब करना है, तो आप जानते हो मूवीज वगैरह में वीडियो एडिटिंग के टाइम, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो इसको आप पढ़ लो अच्छे से। अभी वापस आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस। यहाँ लिखा है कैनेडा एक्सपेक्टेड, कैनेडा को उम्मीद थी, दैट की
इट वुड जनरेट, कि वह जनरेट करेगा, वह पैदा करेगा अबाउट $5 बिलियन फ्रॉम DST, ये जो इनका टैक्स सिस्टम है DST, तो इनको उम्मीद थी कि ये इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है, ऑन रेवेन्यूज़ को। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जो भी आया, मतलब आपने अपने खर्चे नहीं निकाले, खर्चे भी उसके अंदर ही है, बस आपके पास आया है। मान लो आपने 2 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट जो है वो बनवाया, आपके 2 लाख इन्वेस्ट हुए हैं उसके अंदर, अब आपने उसको बेचा, बेच के आपके पास टोटल आया 4 लाख रुपया, तो ये 4 लाख रेवेन्यू कहलाएगा, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो होगा कि रेवेन्यू में से आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, वो माइनस करके आपका प्रॉफिट बनता है। टैक्सेस निकाल दिया, खर्चे निकाल दिया, सब कुछ निकाल के आपका जो बचा वो हो गया प्रॉफिट। लेकिन आपके पास टोटल आया कितना? जितना भी आया बिना टैक्सेस हटाए, बिना कुछ हटाए, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो इनको भी उम्मीद थी कि इट वुड जनरेट, कि वो जनरेट करेंगे अबाउट लगभग $5 बिलियन DST से रेवेन्यूज में। और कहाँ से? फ्रॉम कैनेडियन सोर्स डिजिटल सर्विसेज से। ओवर 5 ईयर्स, 5 सालों में। डेटिंग इट बैक मतलब पीछे की तारीख से, कौन सी तारीख? टू जनवरी 1, 2022, तो जनवरी 1, 2022 से 5 सालों में, इसलिए लिखा है डेटिंग इट बैक। तो इस तारीख से अगले 5 साल की बात की जा रही है, 5 साल में इतना करेंगे, ठीक है। सिंपल था ये, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा लेसन है पास्ट प्लस वुड का लेसन, आपके सामने है। ये हमने किया वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर, दैट लगा है, और ये विल का हमारा कन्वर्ट हो गया वुड में, ठीक है। इसमें वर्ड याद करने हैं तो एक अच्छा फ्रेज है, देखो, डेटिंग इट बैक। डेटिंग इट बैक टू, आप पिछली कोई तारीख को रेफर कर रहे हो, साइट कर रहे हो, और इसमें ऐसा कोई वर्ड मीनिंग मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है, ये सेंटेंस देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है कंप्लीट सेंटेंस। द 35% टैक्स वॉज इम्पोज्ड, 35% टैक्स लगाया गया, थोपा गया। ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इम्पोज मतलब थोपना, लगाना, तो ये लगाया गया। डिस्पाइट ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स, ये जो ट्रेड टॉक्स है, व्यापार की जो चर्चाएं हैं, ऑनगोइंग मतलब अभी चल रही है, जारी है, तो कह रहे हैं इस चीज के बावजूद कि ये जो ट्रेड टॉक्स है ये चल रही हैं, इसके बावजूद 35% टैक्स इम्पोज किया गया। विच कैनेडा वॉज होपिंग, जिसे कनाडा आशा कर रहा था। वुड रिजल्ट, तो जिससे कनाडा उम्मीद कर रहा था कि परिणाम होगा इसका। इन अ ट्रेड डील, व्यापारिक जो ये ट्रेड डील है, इसमें ट्रेड डील तो आप समझ रहे हो, व्यापार करने का डील, और कब तक? बाय जुलाई 21 तक, तो ऐसा उम्मीद था। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं पहले। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया स्टॉक के लिए। यहाँ पर अगर आप ये जो कनाडा वॉज होपिंग है इसको हटा दें, उसके बाद पढ़ के देखो, हम कह रहे हैं 35% टैक्स वॉज इम्पोज्ड डिस्पाइट ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स। कौन सी टॉक्स? विच वुड रिजल्ट इन अ ट्रेड डील, जिसका परिणाम होगा ट्रेड डील में 21 जुलाई तक। अब समझ में आया, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ट्रेड टॉक्स के लिए। ये हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर विल हमारा कन्वर्ट हो गया वुड में, रिजल्ट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जिसका परिणाम होगा ये जो ट्रेड डील है इसमें 21 जुलाई तक। आगे लिखा है एज अग्रीड अपॉन, जैसे कि सहमति हुई थी। अब यहाँ पर एज बता रहा है जैसे को, जैसे कि। एज के 8 यूजेस हैं, उसमें से आप पहले वाला यूज देख पा रहे हो, केस नंबर 1, वीडियो नंबर 200 होगी शायद। तो एज अग्रीड अपॉन, जैसा कि सहमति हुई थी। अब ये अग्रीड अपॉन कैसे आ गया? इसके लिए बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, मैं बोलता हूँ दिस अग्रीमेंट इज अग्रीड अपॉन, ठीक है। अब ये दिस अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, अग्रीड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस अग्रीमेंट पर सहमति होती है। क्लियर हुआ? ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे करा क्या है, ऊपर आप ध्यान से देखो, अग्रीड अपॉन सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अपॉन लगा रखा है ना, इससे पता चल रहा है कि इस इनकी ये जो अभी ट्रेड डील की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है एज अग्रीड अपॉन, जैसा कि सहमति थी, जैसे कि सहमति हुई थी बिटवीन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने एंड मिस्टर ट्रंप, इन दोनों के बीच में, जैसे कि
सहमति हुई थी इन दोनों के बीच में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट, G7 समिट के हटकर। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा है पिछली वीडियो में भी ये यूज हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ, उससे पहले 2 वीडियोस थी उसमें भी आया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ, वर्ड मीनिंग में भी मैंने आपको दिखाया था। ये क्या मतलब हुआ था, एक जो मेजर घटना हो रही है, ये तो मेजर है, मीटिंग G7 की मीटिंग मेजर थी, बड़ी घटना, इससे हटकर एक छोटा सा मीटिंग, एक छोटी सी और घटना, तो इस जब इस मेजर के साइड में हो रही होती है तो हम लिखते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ। तो ये जो G7 समिट हुआ था तो इसमें हटकर इन दोनों का भी मीटिंग हुआ था, इसलिए लिखा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 मीटिंग। और कहाँ पे, इन मिड जून में, मतलब समय ये बता दिया। तो पूरा मतलब समझ में आया, 35% टैक्स थोपा गया चल रही ट्रेड टॉक्स के बावजूद भी, जिसका परिणाम होना था ट्रेड डील में 21 जुलाई तक, जो कि कनाडा आशा कर रहा था, जैसा कि सहमति हुई थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने और मिस्टर ट्रंप के बीच G7 समिट के हटकर इन मिड जून। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग देखो, सबसे पहला इम्पोज, थोपना, इसके अलावा अग्रीड अपॉन, किसी चीज़ पर सहमत होना, ऑन द साइडलाइंस ऑफ, के बाहर, के हटके, तो यही है इसके अंदर वर्ड। नाउ नेक्स्ट, अगला सेंटेंस यहाँ से, और ये है, ये भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, यहाँ तक ही नज़र आ रहा है, तो पढ़ते हैं एक बार। द न्यू 35% टैक्स, ये जो नया 35% टैक्स है, यहाँ पे डाल दिया कोमा, और ये कोमा कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये जो 35% टैक्स है, इज़ लाइकली टू एग्जेम्प्ट आइटम्स, तो संभावना है कि ये कुछ आइटम्स को बाहर करेगा, एग्जेम्प्ट करेगा मतलब छोड़ेगा। जैसा GST एग्जेम्प्टेड आइटम्स होते हैं जिन पे GST नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट कैटेगरी। ऐसी कैटेगरी जिसको बाहर रखा गया है GST के दायरे से, ऐसे यहाँ पे एग्जेम्प्ट वर्ब का काम कर रहा है। और ये हमारा लेसन है लाइकली टू का, याद आ रहा है आपको, वीडियो नंबर है 127 से 132 के बीच में, चेक करना, समझ में आएगा। तो ये जो 35% न्यू टैक्स है, संभावना है कि ये एग्जेम्प्ट करेगा मतलब बाहर रखेगा आइटम्स को। कौन से आइटम्स, कंप्लाइंट विद, जो अनुरूप है, जो उसके अनुसार है, जो पालन कर रहे हैं। कंप्लाइंट अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, यानी कि रूल रेगुलेशन के अंदर होना, जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। तो कंप्लाइंट अंडर, आइटम्स कौन से, कंप्लाइंट अंडर, जो किसी चीज़ के अंदर है, जो किसी चीज़ के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और किसके अंदर है, 2018 यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। तो ये सारा ठीक है, आई थिंक सेंटेंस यहीं तक है। तो अब इसके हिंदी निकालो, न्यू 35% टैक्स जो है, संभावना है कि ये एग्जेम्प्ट करेगा आइटम्स को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट 2018 का इसके अनुरूप है। क्लियर हो गया सारा। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, भी टैक्स कौन सा, दैट वॉज कन्वेड, जो बताया गया, जिसकी जानकारी दी गई। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस 35% टैक्स के लिए, और ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, कन्वे मतलब बताना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो जो बताया गया, टू किसको, मिस्टर कार्ने को, थ्रू अ लेटर, एक लेटर के जरिए। अब आगे फिर से कोमा डाल के बता रहे हैं, विच, जिसे, मिस्टर ट्रंप सेंट, मिस्टर ट्रंप ने भेजा, टू मोर देन 20 US ट्रेडिंग पार्टनर्स, 20 से ज़्यादा US व्यापार के जो पार्टनर्स हैं उनको। अब अगेन विच यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी बात की जा रही है, इस लेटर की, एक लेटर के जरिए, और यही लेटर विच, ठीक है, जिसे मिस्टर ट्रंप सेंट, मिस्टर ट्रंप ने भेजा। तो इसमें 2 रिलेटिव प्रोनाउन हमारे यूज हुए, एक है दैट और एक है विच। क्लियर हो गया सारा। इसमें हमारे कौन कौन से रूल यूज हुए, पहला है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और वो भी 2 बार। दूसरा रूल यूज हुआ हमारा, दैट वाज कन्वेड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तीसरा रूल हमारा यूज हुआ लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लेसन। तो ये सारे इसके अंदर है, मतलब 3-4 रूल। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। 142, कंप्लाइंट अंडर, किसी विशेष कानून, नियम, अधिनियम या नीति के अंतर्गत पालन करने वाला। कोई विशेष कानून है, लॉ है, कोई भी नियम हो गया, रूल हो गए, अधिनियम यानी कि एक्ट हो गए, नीति यानी कि पॉलिसी होगी, तो उसके अंडर पालन करते हैं। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो अग्रीमेंट है, समझौता जो है, तो इसके अंदर जो पालन करने वाले आइटम्स है उनको एग्जेम्प्ट करने की बात हो रही है।
ये आप देखो काफ़ी अच्छे वर्ड हैं इसके, एंटोनिम सिनोनिम काफ़ी अच्छे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल। कुछ और भी वर्ड हमने ऊपर देखे थे, इनको भी हम कवर करते हैं। एक आ गया एग्जेम्प्ट, मुक्त करना, छूट देना, किसी नियम, कर या जिम्मेदारी से बाहर रखना। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये रहा एग्जेम्प्ट। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है कनाडा एंड द यूएस आर ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। कनाडा और यूएस एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ट्रेडिंग जहाँ भी आ रहा है उसका मतलब बिजनेस डील की बात हो रही है, याद रखना। नेक्स्ट वन, इन फैक्ट, वास्तव में। अगला सेंटेंस कहाँ तक है? आई थिंक यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इन फैक्ट, वास्तव में, डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेन। यहाँ पे हम कह रहे हैं जो मिस्टर ट्रम्प का लगातार रिफ्रेन है। रिफ्रेन का यहाँ पे मतलब परहेज करने से नहीं है, वर्ब होता तो हम यूज़ करते रिफ्रेन फ्रॉम। जैसे आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग से परहेज करता हूँ, वो वर्ब है। यहाँ पे रिफ्रेन काम कर रहा है नाउन के रूप में, जिसका मतलब होता है बयान, नारेबाजी, किसी बात पर बार बार जोर देना, बार बार कहना। तो रिफ्रेन इज बयान, स्टेटमेंट। तो मिस्टर ट्रम्प का जो ये लगातार स्टेटमेंट है, रिफ्रेन है, बयान है, इसके बावजूद भी। और बयान कौन सा? अबाउट द फ्लो ऑफ फेंटनाइल। फेंटनाइल का जो फ्लो हो रहा है, द ओपियोइड कमिंग थ्रू अमेरिकाज नदरन बॉर्डर्स, और जो अमेरिका के नदरन बॉर्डर से जो ये ओपियोइड आ रहा है, तो इसके बारे में जो ये बयान है इनके लगातार, तो इसके बावजूद। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना। वास्तव में मिस्टर ट्रम्प का जो लगातार बयान है फेंटनाइल के फ्लो को लेकर या उसके बारे में, और ओपियोइड के बारे में जो आ रहा है अमेरिका के नदरन बॉर्डर से, तो इस चीज के बावजूद भी कह रहे हैं व्हाट हैज रैकल्ड, जिसने रैकल किया, जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया लंबे समय तक, किसको? द अमेरिकन प्रेसिडेंट को। इज, वो है, वो क्या है? द ट्रेड सरप्लस, जो ये व्यापारिक अधिशेष है, मतलब ट्रेड का अधिक मात्रा में होना, तो इस चीज ने परेशान किया है। तो व्हाट हैज रैकल्ड, जिसने परेशान किया है यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इज, वो है। यहाँ पे व्हाट हैज रैकल्ड ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, उसके बाद ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। क्लियर हुआ? तो जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो है ट्रेड सरप्लस, ट्रेड का मतलब व्यापार का अधिक मात्रा में होना, और कितना है? ऑफ अबाउट लगभग $63 बिलियन एक्स्ट्रा है इन कैनेडाज फेवर, कैनेडा के पक्ष में। अब इसको पूरा मतलब निकालते हैं। कह रहे हैं वास्तव में ट्रंप का जो लगातार बयान है फेंटनाइल के फ्लो को और ओपियोइड को लेकर, जो कि आ रहा है अमेरिका के नदरन बॉर्डर्स से, तो इस पर जो बयान है उसके बावजूद भी कह रहे हैं व्हाट हैज रैकल्ड द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा परेशान किया लंबे समय तक, वो है ट्रेड का सरप्लस में होना, और कितना? ऑफ अबाउट लगभग $63 बिलियन कनाडा के फेवर में। ये हो गया इसका पूरा मतलब। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ना फेंटनाइल, ये कुछ होंगे केमिकल्स वगैरह, कुछ होगा, ठीक है, वो देख लेना आप। तो ये कितना है? ये जो आ रहा है इंपोर्ट हो रहा है, ये कितना है? कह रहे हैं लेस देन 0.1%, 0.1% से भी कम है। लेकिन किसका 0.1%? ऑफ व्हाट लैंड्स इन द यूएस, मतलब जो यूएस में लैंड करता है, जो यूएस में आता है, मतलब जितना भी टोटल आता है, तो उसका 0.1% ही है ये वाला, जो ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला रिफ्रेन, यहाँ पे मतलब बयान से है, नारे से है, बार बार कहने से है, जोर देने से है। दूसरा रैंकल, अच्छा वर्ड है, इसको हम देख लेते हैं। ये है वर्ड नंबर 144, रैंकल, मतलब किसी को लंबे समय तक परेशान या चिढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखो सरप्लस, अधिशेष, हिंदी बोलते हैं अधिशेष, या अधिक मात्रा, या जरूरत से ज़्यादा बचा हुआ। एग्जाम्पल देख लो इसका, ग्रेन सरप्लस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, इसमें और कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, बस आपको रूल का ध्यान रखना है। अब रूल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें
ये डिस्पाइट का लेसन है, प्रेपोजिशन। मेन हमारा यही सेंटेंस है, व्हाट हैज़ रैकल्ड, ये वैसे मैंने आपको बता दिया, सारा सब्जेक्ट है, इज लगा है और ये नाउन है हमारा। तो नाउन एडजेक्टिव का सिंपल सा लेसन है। और व्हाट हैज़ रैकल्ड ये सारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर ही ये व्हाट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज़ लगा है रैकल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के अंदर भी एक और सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर एक पूरा टेंस है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, दिस ऑन अगेन ऑफ अगेन अप्रोच, ये जो बार बार ऑन करना ऑफ करने का जो दृष्टिकोण है, लेकिन किसको ऑन ऑफ की बात हो रही है, अप्रोच किसके प्रति, टू टैरिफ्स। ये जो टैक्स लगाया गया है तो कह रहे हैं टैक्स का कभी लगाना कभी हटाने वाला दृष्टिकोण है, एज अ स्टिक, एक हथियार के रूप में, एक छड़ी के रूप में। तो कह रहे हैं जो टैरिफ्स का एक छड़ी के रूप में, स्टिक के रूप में, एक वेपन के रूप में कभी लगाना कभी हटाने का जो ये अप्रोच है, ये जो दृष्टिकोण है, तो कह रहे हैं इसने हैज़ फोर्स्ड, इसने विवश किया है। अब आपको रियल टेंस समझ में आया। ये सारा जो है दिस ऑन अगेन ऑफ अगेन अप्रोच टू टैरिफ्स एज अ स्टिक, और इसके आगे भी ये सारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मेन वर्ब इज फोर्स्ड, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मतलब निकालो कि ये जो टैरिफ को यूज़ करना है, मतलब कभी हटाना कभी लगाना, और टैरिफ कौन सा, एक स्टिक के रूप में, एक वेपन के रूप में। तो ऐसा जो दृष्टिकोण है किसके प्रति, अगेंस्ट अमेरिकाज ट्रेडिंग पार्टनर्स, अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ, तो इसने विवश किया है। इवन स्टेडफास्ट अलाइज को, कह रहे हैं इवन यहाँ तक कि स्टेडफास्ट मतलब दृढ़, स्थिर, जो उनके साथ बढ़िया संबंध में है, स्थिर जो है, अलाइज मतलब सहयोगी, तो यहाँ तक कि जो स्थिर सहयोगी हैं तो उनको भी विवश किया है। किसने विवश किया है, ये जो कभी टैरिफ लगा दिया कभी हटा दिया, इसने। और अलाइज कौन है, जैसे कि कनाडा, तो इन सबको विवश किया है, जैसे कि कनाडा हो गया। और किस चीज़ के लिए विवश किया है, टू स्क्रैम्बल, संघर्ष करने के लिए। और संघर्ष क्यों, टू डाइवर्सिफाई, मतलब डाइवर्सिफाई, आपने एक लेसन सुना होगा, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता। तो ऐसे ही डाइवर्सिफाई क्या हो गया, विभिन्नता लागू करना। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस। अब इसमें वर्ड मीनिंग अच्छे हैं, याद करो। पहला ऑन अगेन ऑफ अगेन, कभी लगाना कभी हटाना, अप्रोच दृष्टिकोण। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट क्या होता है, स्थिर, इसको भी वर्ड मीनिंग में देखते हैं। पहला देखो ऑन अगेन ऑफ अगेन, कभी चालू कभी बंद रहने वाला, ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट इज स्टेडफास्ट, मतलब क्या हो गया, दृढ़, अटल, स्थिर, जो टिका हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसके, दोनों क्लियर हो गए। और इसके अलावा स्क्रैम्बल, संघर्ष करना, देखो जो वर्ड ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ना, पीडीएफ में ऐड हो चुके हैं, वो मैं दोबारा ऐड नहीं करता, सिंगल टाइम ऐड होता है। तो स्क्रैम्बल, डाइवर्सिफाई सब ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। अब इसका पूरा मतलब निकाल लो कि टैरिफ को एक छड़ी के रूप में कभी लगाना कभी हटाना, यहाँ छड़ी का मतलब वेपन से है, एक स्ट्रेटेजी से है, तो कभी हटाना कभी लगाने का जो दृष्टिकोण है अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ, इसने विवश किया है यहाँ तक कि स्थिर सहयोगियों को भी, जैसे कि कनाडा, संघर्ष करने के लिए। और क्यों, डाइवर्सिफाई के लिए, यानी कि ये जो विभिन्नता है इसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट वन, आवर्स बिफोर रिसीविंग मिस्टर ट्रम्प्स लेटर, मिस्टर ट्रम्प के लेटर प्राप्त करने से घंटों पहले मिस्टर कार ने जो है पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, उसने खुद का पिक्चर पोस्ट किया विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के साथ ट्विटर पर, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे, द वर्ल्ड इज टर्निंग टू रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर्स लाइक कनाडा। जो वर्ल्ड है वो रुख कर रहा है, वो टर्न हो रहा है, मतलब वो जा रहा है उनकी तरफ। तो संसार टर्न कर रहा है किसकी तरफ, टू रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर्स, जो ये आर्थिक सहयोगी हैं, और कैसे, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि कनाडा, तो इनकी तरफ रुख कर रहा है। तो ये कहा उन्होंने। वर्ड मीनिंग एक अच्छा इसमें, रिलायबल नॉर्मल वर्ड है, मतलब भरोसेमंद, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल। टेंस देखोगे तो मिस्टर कार ने सब्जेक्ट, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें नहीं है कुछ, आगे देखते हैं। अमेरिकाज एक्शन अगेंस्ट कनाडा,
अमेरिका की कार्रवाई जो है कनाडा के खिलाफ, ब्रिंग्स टू माइंड ये याद दिलाती है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे लगा दिया एस। तो अमेरिका की कार्रवाई कनाडा के जो खिलाफ है तो वो याद दिलाती है, ब्रिंग्स टू माइंड वो माइंड में लेकर आती है किसको, अ सिमिलर एपिसोड ऐसी ही एक घटना को, अबाउट अ डेकेड अगो मतलब एक दशक पहले की, 10 साल पहले की एक घटना को याद दिलाती है, किसके बीच, बिटवीन क्लोज नेबर्स मतलब निकट पड़ोसियों के बीच, इंडिया एंड नेपाल, इन दोनों के बीच। ये सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं, इंडिया क्लोज्ड, इंडिया ने बंद कर दिया था लैंड पोर्ट्स को। लैंड पोर्ट्स तो समझ रहे होंगे, मतलब जमीन वाला रास्ता। तो पोर्ट्स का वैसे मतलब बंदरगाह वगैरह हम बोलते हैं इसको, तो भूमि बंदरगाह बोल सकते हो लैंड पोर्ट्स को। भारत ने बंद कर दिया था भूमि बंदरगाहों को, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद बंद किया था, द इनेक्टमेंट ऑफ नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल के नए संविधान के लागू होने के बाद। इनेक्टमेंट का मतलब यहाँ पे लागू होने से है, अभी ये वर्ड भी हम देखेंगे, इसके और भी मतलब निकलते हैं। यहाँ पर मतलब लागू होने से है, फॉलोइंग मतलब के बाद। तो भारत ने बंद कर दिया था लैंड पोर्ट्स को नेपाल के नए संविधान के लागू होने के बाद, साइटिंग हवाला देते हुए, जताते हुए, बताते हुए, उदाहरण देते हुए, संदर्भित करते हुए, उद्धृत करते हुए। मैंने आपको कितनी बार कहा था ये वर्ड आएगा साइट, इसको अच्छे से याद कर लेना। कितनी बार मैंने आपको याद कराया कि इसकी हिंदी भी याद कर लेना, उद्धृत करना, संदर्भित करना, मतलब एक एग्जाम्पल देना, ठीक है। तो इसने क्यों बंद किया था, साइटिंग फियर्स मतलब डर, डर का हवाला देते हुए, डर जताते हुए। और डर किसके बारे में, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटी मदहेसी, मधासी ये जो भी है कोई कम्युनिटी होगी, तो ये जो माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक मधेसी कम्युनिटी जो है, तो इनके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट मतलब उनसे मतलब कैसा व्यवहार किया जाएगा, तो इसको लेकर जो डर है तो उसका हवाला देते हुए कि भाई उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, इस कम्युनिटी के साथ। दैट हैज़ हैड क्लोज टाइज टू इंडिया, जिसका भारत के साथ काफ़ी निकटतम संबंध रहा है। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया है कम्युनिटी के लिए। दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज़ के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया हैड। एक्चुअली ये टाइम इन टेंस का लेसन है, तो जिनके भारत के साथ निकटतम संबंध रहे हैं। अब पूरा मतलब निकालते हैं। हम कह रहे हैं कि नेपाल के नए संविधान के लागू होने के बाद भारत ने लैंड पोर्ट्स को बंद कर दिया था, हवाला देते हुए ये जो अल्पसंख्यक मदहिसी कम्युनिटी जो है, तो इनके प्रति व्यवहार के डर को लेकर, जो भारत के निकटतम संबंधी रहे हैं। तो ये हो गया इसका हिंदी। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, साइट करना। ये मैंने आपको कई बार बताया, मैं आपको यहाँ पे फिर से भी दिखा देता हूँ। पहले ये वर्ड देखो, इनेक्टमेंट, कानून बनाना, अधिनियम बनाना। अधिनियम होता है एक्ट, किसी चीज़ को औपचारिक रूप से लागू करना। हमारा जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है लागू करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आप करेंगे साइट। साइट मतलब उद्धृत करना, संदर्भ देना, किसी स्रोत, उदाहरण या कारण का उल्लेख करना। ये आगे इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देकर कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा संदर्भ देकर, रेफरेंस देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस सेंस में यूज़ होता है साइटिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो आगे अक्यूट है। अक्यूट मतलब होता है तीव्र, तेज, अत्यंत गंभीर। जैसे अक्यूट पेन होता है मतलब बड़ा तेज दर्द। अभी आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे दिस एक्शन, ये जो कार्यवाही है, क्रिपल्ड, इसने अपंग बना दिया, अपाहिज बना दिया। क्रिपल यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक्शन इस कार्यवाही, ये सब्जेक्ट है पास्ट इंडेफिनिट। इस कार्यवाही ने अपंग बना दिया था नेपाल्स लैंडलॉक्ड इकोनॉमी को। मतलब लैंडलॉक्ड मतलब जो लैंड पर आधारित है, जो लैंड पर ही टिकी हुई है, लैंड बाउंड। तो इस जो नेपाल की लैंडलॉक्ड इकोनॉमी है, तो इसको अपाहिज बना दिया था। और आगे लिखा है इकोनॉमी के बारे में, दैट वॉज एंटायरली रिलायंट, जो पूरी तरह से निर्भर थी। दैट रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया इकोनॉमी के लिए, जो पूरी तरह से रिलायंट थी। रिलायंट मतलब
निर्भर, डिपेंडेंट, किस पे? ऑन इंडियन पोर्ट्स, इंडियन बंदरगाहों पर, जैसे कि कोलकाता एंड विशाखापट्टनम फॉर इट्स ट्रेड, अपने व्यापार के लिए। इसमें वर्ड अच्छे हैं, पहला क्रिपल, अपंग बनाना, और लैंड लॉक्ड यानी कि लैंड बाउंड, जो लैंड से ही हो सकता है, लैंड से जुड़ा हुआ, ऐसी इकॉनमी। और रिलायंट हो गया निर्भर, तो इसमें यही है। टेंस हमारा यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट, देन दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, देन वॉज लगा हुआ है, उसके बाद हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट इज अक्यूट फ्यूल एंड मेडिसिन शॉर्टेजेस फॉलोड। अब यहाँ अक्यूट लिखा है, अभी आपको बताया था तीव्र, मतलब अत्यंत गंभीर, जो एकदम स्पीड से हो, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मतलब जो ये जो फ्यूल है और जो मेडिसिन की शॉर्टेज है, जो कमी है, तो वो बड़ी तीव्र होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ फॉलोड है, ये हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट है, एक घटना हुई उसके बाद एक और घटना हुई, तो ये घटना हुई, इसकी वजह से कुछ रिजल्ट निकला, तो हम बोलते हैं भी ये फॉलोड। ऐसे ही ये जो बंद किया था ये जो लैंड पोर्ट्स को, तो इससे हुआ क्या? बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है, मेडिसिन का जो कमी है, फॉलोड, वो हो गया। तो ये फॉलोड बताता है किसी के बाद कुछ हुआ है। नेपाल्स जीडीपी कोलैप्स्ड, नेपाल की जीडीपी ढह गई, फ्रॉम 3.3% इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 0.2% इन फाइनेंशियल ईयर 16। तो 2015 में 3.3 थी और 2016 में होगी 0.2%, तो इतना कोलैप्स हो गई थी नेपाल की जीडीपी। एंड और नेपालीज बिगैन हार्बरिंग, और नेपालियों ने हार्बर करना शुरू कर दिया। हार्बर मतलब होता है शरण देना, और यहाँ पे किसको शरण दी थी? अ डीप रिसेंटमेंट को, मतलब एक गहरी नाराजगी को। यहाँ पे शरण देने का मतलब समझ रहे हो? एक गहरी नाराजगी को शरण देना शुरू कर दिया था, मतलब उनके अंदर गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी टूवर्ड्स इंडिया, भारत के प्रति। वर्ड मीनिंग देखो, पहला कोलैप्स, ढह जाना, अक्यूट अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे आपके सामने है तीव्र, तेज, अत्यंत गंभीर, और इसको कुछ एग्जाम्पल ये देख लो, आप पढ़ लेना इनको। इसके अलावा वर्ड है हार्बर करना, ये भी हम कई बार कर चुके हैं। एक हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज वगैरह जो होते हैं, समुद्री जहाज, उनको रखा जाता है, उनका स्थान। और दूसरा हार्बर का मतलब क्या हो जाता है? शरण देना, जैसे आतंकवादियों को शरण देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप इसमें याद करेंगे, रिसेंटमेंट इज नाराजगी, हताशा। अभी नेक्स्ट है न्यू दिल्लीज मूव, ये जो नई दिल्ली का मूव है, न्यू दिल्ली का जो कदम है। फोर्स्ड नेपाल, तो इसने विवश किया नेपाल को। टू रिकैलिब्रेट, दोबारा से संतुलित करने के लिए। कैलिब्रेशन आप जानते होगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, आप जैसे रीडिंग वगैरह लेते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें कैलिब्रेट करते हो ना इक्विपमेंट्स को, टूल्स को, उनके रीडिंग को दोबारा सेट करते हो, उसको बोलते हैं रिकैलिब्रेट करना। तो ऐसे ही जो नेपाल है, तो इसको भी विवश किया है रिकैलिब्रेट करने के लिए न्यू दिल्ली के इस कदम ने। तो किसको रिकैलिब्रेट करने के लिए? इट्स फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी जो विदेशी और आर्थिक नीति है उसको। इवेंचुअली, जिसके फलस्वरूप या अंततः, इवेंचुअली अब ये बता रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये जो फोर्स किया ना नेपाल को रिकैलिब्रेट करने में इनकी पॉलिसी को, तो इससे हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या निकला? इवेंचुअली लगा के बता रहे हैं, इससे लीडिंग इट टू, अब ये आईएनजी लगा के रिजल्ट बता रहे हैं, जो इसको लेकर गया ज्वाइन करने की तरफ, मतलब जिसकी वजह से इन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको? चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो पहल है, मतलब रोड के माध्यम से, या जो एरिया है चाइना का उसके माध्यम से, तो 2017 में, तो इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो चाइना के बेल्ट और रोड पहल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से एंड एक्सेप्टिंग, और स्वीकार किया। रिजल्ट बता रहे हैं आईएनजी लगा के, और क्या स्वीकार किया? मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है वो भी इन्होंने स्वीकार किया। कहाँ से? फ्रॉम बीजिंग, बीजिंग से। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं मच टू न्यू दिल्लीज डिसमे, जो न्यू दिल्ली के लिए निराशाजनक था। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है मच टू डिसमे, यहाँ पे लगता है समवन, इसका मतलब होता है किसी के लिए निराशाजनक होना। तो मच टू न्यू दिल्लीज डिसमे, जो कि न्यू दिल्ली के लिए डिसमे था। इसमें वर्ड मीनिंग है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ये रिसेंटमेंट, नाराजगी, क्रोध, अंदर ही अंदर जलन। नेक्स्ट आ गया रिकैलिब्रेट, फिर से समायोजित करना, फिर से संतुलित करना, नई परिस्थितियों के अनुसार दोबारा सेट करना।
ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा 153 डिसमे। ये जो हमारा वर्ड है 153, यहीं तक मैंने आज इसमें ऐड ऑन करे हैं वर्ड। और जो लोग आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। ये पीडीएफ है वर्ड मीनिंग के फोल्डर में, वीडियो नंबर 1 के नीचे एक फोल्डर है, उसमें ये गिवन है, चेक करना। और जिसको इंग्लिश सीखनी है तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो डिस में मतलब होता है निराशा, हताशा, आश्चर्य और दुख के साथ परेशानी महसूस करना। तो देखो परेशानी तो है ही है, दुख तो है ही है, आश्चर्य भी हो रहा है, तो डिस में बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। और ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, रिटर्न इंग्लिश में, स्पीकिंग में, हर जगह मदद करेगा। मेरे रूल से बाहर एक भी रूल आपको नहीं मिलेगा। मास्टर कर लो उन्हें तो आप कुछ भी पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल के साथ।